हेलो स्टूडेंट, आज हम रैट का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम रैट के अंदर, जैसे अदर मैमल्स के अंदर आप देखते हैं, टू टाइप का फ्लूइड होता है, एक ब्लड और एक लिम्फ, जो कि बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट होंगे, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेथेटिक सिस्टम। आज हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, एक इलेबोरेटेड ब्रांच ब्लड वेसल्स होती हैं और एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। तो ये क्या करते हैं, जो फ्लूइड है इन वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ये इनडायरेक्टली सभी लिविंग सेल जो हैं बाय ब्लड जो है वो उनके अंदर ब्लड जो है वो पहुंचता है, ठीक है। और इसके लिए एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल जो ऑर्गन है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रैट के जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें आता है हार्ट, उसका आर्टीरियल सिस्टम जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, और फिर आता है इसका वीनस सिस्टम जिसके अंदर ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट के अंदर आता है, और एक ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। हार्ट जो होता है वो थिक मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, ऑर्गन है। ये ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है, इनवॉलेंट्री हमारे जो है वो कंट्रोल में रहता है, अंडर द हमारे जो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें कोई हमारी वॉलेंट्री एंगेजमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है ये। और ये सबसे यूँ कह सकते हैं कि बिजिएस्ट ऑर्गन होता है। अगर रैट की बॉडी में देखें तो जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो होता है हार्ट। हार्ट जो होता है वो उसकी अगर पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि थिक है, मस्कुलर है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉनिकल शेप का ऑर्गन होता है, जो मिडेस्टिनम स्पेस, जो थोरेसिक कैविटी का जो बीच का स्पेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और दो प्लूरा जिसको हम जो एनक्लोज करते हैं लंग्स के, उनके बीच में ये जो स्पेस होता है, इसके अंदर जो है हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है ब्रॉडर, जो इसकी साइड होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये ब्रॉड साइड है, ठीक है। ये इसका बेस कहलाती है, जो कि फॉरवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। और पॉइंटेड साइड जो होती है, ये जो पॉइंटेड साइड है ये एपेक्स कहलाती है, ठीक है। और ये हमेशा बैकवर्ड, पीछे की तरफ, और डाउनवर्ड होती है। और स्लाइटली इसकी बॉडी में पोजीशन जो होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है। इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्योंकि हार्ट जो है अपने आप में बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो इसकी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक थिन ट्रांसपेरेंट टू लेयर्ड जो सीरस सैक होता है, ठीक है, जो कि हार्ट को सराउंड करता है। जो इनर जो लेयर होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और दोनों के बीच में एक नैरो सा स्पेस होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण हार्ट जो है वो स्मूथली मूव करता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, क्योंकि वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो वो इस कैविटी के अंदर जो है वो स्मूथली मूव कर पाता है। दूसरा, ये फ्लूइड जो है शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है। हार्ट को जितने भी कोई एक्सटर्नल अगर मैकेनिकल शॉक होता है, ट्रॉमा होता है, तो उसको उससे उसकी प्रोटेक्शन देता है। इसकी बॉडी का आप आउटर में देखेंगे, बाहर से अगर आप इसका ये
स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो बाहर से अगर हम देखते हैं तो बाहर से हार्ट जो है वो 2 ग्रूव आपको दिखाई देंगे। एक को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, ये देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये कोरोनरी सर्कल कहलाता है, और ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहलाता है। जो कोरोनरी सल्कस होता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं, ये एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है जो कि हार्ट को, यहाँ वाला इधर वाला हिस्सा ऑरिकल और इधर वाला हिस्सा जो है वो वेंट्रिकुलर पार्ट कहलाता है। जो ऑरिकुलर पार्ट होता है वो सॉफ्ट और थिन होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम वेंट्रिकुलर पार्ट बोलते हैं वो हार्ड और थिक होता है। इसी तरह इसके एक इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, ये ओब्लिक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ये कह सकते हैं जो एपेक्स ऑफ द हार्ट होता है वहाँ पर ओनली लेफ्ट वेंट्रिकल के से बनता है। ऑरिकल जो होते हैं वो एक ऑरिकुलर अपेंडिक्स जो है प्रोसेस होता है, जो कि हर एक ऑरिकल को एक प्रोसेस प्रोड्यूस करता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रिकल, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये 3 लेयर हैं, फाइब्रस, सीरस, पेरिकार्डियम, जिसमें पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम होता है, और इसके अंदर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा होता है। ये एक्सटर्नली आप देखेंगे, इनके अंदर जो है ये डिफरेंट जो है एक्सटर्नली ग्रूव दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑरिकुलर अपेंडिक्स होते हैं जो कि ऑरिकल से एक प्रोसेस अराइज होता है जिसको हम ऑरिकुलर प्रोसेस या ऑरिकुलर अपेंडिक्स जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हार्ट का एपेक्स होता है ना, वो भी आप देखेंगे ना बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ही बना हुआ होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है, तो वो एपेक्स जोन जो है वो बना लेता है। फिर आता है इसका इंटरनल, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट में 4 चैम्बर हमें दिखाई देते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और इनके बीच में एक पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन रहता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल पंप का काम करता है। तो इसके अंदर ये डबल पंप जो है वो बनता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में मूव करता है। फिर आता है कुछ एसेसरी चैम्बर, हमने जैसे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स भी हमने पढ़े, तो साइनस विनोसस जो एसेसरी चैम्बर है, ट्रंकस आर्टेरियोसस है। अब साइनस विनोसस जो होता है मैमल्स के अंदर जो है वो राइट ऑरिकल में मर्ज हो जाता है। ठीक है, और लार्ज वेन जो डायरेक्टली ऑरिकल के अंदर जो या एट्रियम के अंदर जो है वो खुलती है। दूसरी होती है ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो कि 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेसल्स में टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्क और सिस्टेमिक आर्क। ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये और ये, ठीक है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी आर्क में जो है वो डिवाइड हो जाता है। फिर आते हैं इनका इंटरनली आप देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं ऑरिकल्स और एट्रिया। ये थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा दूर ब्लड को नहीं पुश करना होता है, सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल तक लाना होता है। इनकी इंटरनल वॉल बहुत स्मूथ होती है, सिर्फ आपको कुछ रिजेस दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं मस्कुलाई पैक्टिनेटी। ठीक है, ये मस्कुलाई पैक्टिनेटी जो होती हैं ये थोड़ी सी कार्टिलेज इंटरनल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, रिजेस होती हैं, अदरवाइज पूरा ऑरिकल जो है वो स्मूथ होता है। फिर आता है इंटर ऑरिकल सेप्टम, 2 ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम होता है।
ठीक है, जो कि दोनों को सेपरेट करता है, जिसके कारण ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। फिर आता है फोसा ओवेलिस, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। फोसा ओवेलिस जो होता है ये एक ओवल सा डिप्रेशन होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, और ये जो जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है उस समय जो फीटस के अंदर एक पर्चर होता है, ओवल सा पर्चर, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेली, जो कि फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है, दो ऑरिकल के बीच में कनेक्शन का काम करता है। उसका ये वेस्टिजियल पार्ट जो है, जो कि अब एक डिप्रेशन, ओवल शेप डिप्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, जो कि इंट्रा एट्रियल सेप्टम के अंदर देखने को मिलता है। जो राइट एट्रियम होता है वो बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। राइट ऑरिकल जो है, जिसका मेन फंक्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, 3 वेन्स होती हैं। सुपीरियर वेना केवा, जिसको प्री केवल बोलते हैं, जो कि हेड, फोर लिम्ब और अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट से ब्लड को लेके आती है। दूसरी होती है इंफीरियर वेना केवा, जिसको पोस्ट केवल बोलते हैं, जो कि लोअर पार्ट से, ट्रंक और हाइंड लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। एक होती है कोरोनरी साइनस, जो कि हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। अब इनकी जो ओपनिंग होती है, चाहे इंफीरियर वेना केवा है, वहाँ पर स्पेशल वाल्व होती हैं जिनको बोलते हैं वाल्व ऑफ स्टेचियन। जो कि कोरोनरी साइनस होते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है उसमें वॉल ऑफ थिबेसियस होते हैं। राइट ऑरिकल जो है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के अंदर खुलता है, और वहाँ पर राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है। जैसे आप देख पाएंगे ये इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा है, ये इनकी ओपनिंग होती है। और ये आप सेंटर में ओपनिंग देख रहे हैं, ये कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। ठीक है, ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से, नीचे से और हार्ट वॉल से यहाँ पर राइट ऑरिकल के अंदर लेकर आ जाते हैं। फिर राइट ऑरिकल खुलता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, और यहाँ पर स्पेशल ओपनिंग होती है, जिसको हम राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पर स्पेशल वाल्व होती हैं, जिसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, जिसके क्योंकि 3 फ्लैप्स होते हैं, उसको हम ट्राइकुस्पिड वाल्व्स के नाम से जानते हैं। ये जितनी भी वाल्व्स होती हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये कभी भी ब्लड को बैकवर्डली मूव जो है वो नहीं होने देती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे इसके अंदर आप देखेंगे, ये अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉर्डी टेंडिनी, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्डी टेंडिनी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंड कर जाते हैं फ्रॉम ट्राइकुस्पिड वॉल से वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जिसके कारण जब ये फ्लैप बंद होते हैं तो एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है। फिर आता है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है फ्रॉम लंग्स से बाय 4 पल्मोनरी वेन्स। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 पल्मोनरी वाल्व्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर ये ओपनिंग है पल्मोनरी वेन्स की। 2 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो एक लंग से आती हैं, 2 जो है वो दूसरी लंग से आती हैं। इन वेन्स के अंदर कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होती है। लेफ्ट ऑरिकल सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल अपर्चर होता है, जिसको हम लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर बोल देते हैं। और इसके अंदर जो वाल्व होती हैं वो 2 फ्लैप वाली होती हैं, 2 कस्प वाली होती है, इसलिए इसको हम बाई कस्पिड वाल्व बोलते हैं। मिट्रल वाल्व भी आपने सुना होगा इसका नाम। ये भी फ्लो को, ब्लड के फ्लो को लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन रिवर्स जो है वो नहीं हो पाता है। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसके अंदर भी आप देखेंगे कॉर्डी टेंडिनी जो है वो
प्रेजेंट होती है जैसे कि राइट साइड में प्रेजेंट थी। फिर आती है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होते हैं थिक वाल होते हैं, क्योंकि इनको ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना होता है, तो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पुश जो है वो चाहिए होता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाना होता है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको जस्ट लंग्स तक जो है वो ब्लड को सप्लाई करना होता है। बोथ वेंट्रिकल की अगर इंटरनल वॉल को देखेंगे तो बहुत रफ होती है, उसके ऊपर आपको रिजेस और ग्रूव दिखाई देंगे, और ये रिजेस और ग्रूव जो है दो टाइप की होती हैं। इनको हम जो लो नेटवर्क वाली रिजेस होती हैं जिसको हम कॉलुमिनई या ट्रेविकुलई कॉर्नी बोल देते हैं, ठीक है, और कुछ वेल डेवलप्ड रिजेस होती हैं जिनको हम पेपिलरी मसल्स बोलते हैं या मस्कुलई पेपिलरीज बोल देते हैं, ठीक है, और ये एंकरिंग का काम करती हैं। एंकरिंग आप समझ पाएंगे कि ये एक तरह से मसल्स हैं जो कि एंकरिंग का काम करती हैं, जिसके कारण जो ये कॉर्डी टेंडिनी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बोथ वेंट्रिकल जो हैं वो एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसके साथ जो है वो सेपरेटेड रहती हैं। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये भी बहुत थिक होता है, ऑब्लिक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, और ये वही सेप्टम का होना दोनों तरह के ब्लड को मिक्सिंग को रोकना होता है। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो लेफ्ट एंटीरियर कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं पल्मोनरी आर्च, ठीक है, जिसको हम पल्मोनरी अयोटा भी बोल देते हैं। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी अयोटा जिसको आप बोलते हैं वो अराइज होते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाते हैं। और अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट के एंटीरियर कॉर्नर से अराइज होता है, जिसको एयोर्टिक या सिस्टमिक आर्च बोल देते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देती है। अगर आप देखेंगे पल्मोनरी है, एयोर्टिक आर्च है, उनकी बेस के ऊपर जो है स्पेशल टाइप की जो वाल्व प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होती हैं ये 3 सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होती हैं। ये ब्लड को ग्रेट आर्टरीज जो कि वेंट्रिकल्स हैं उसके अंदर तो जाने देती हैं, लेकिन बैकवर्डली ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स के अंदर आने नहीं देती हैं। अगर आप जो ये देखते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये एक फाइब्रस बैंड होता है जो दो आर्च को आपस में जोड़ता है। ये भी एक तरह का रेमिनेंट होता है फीटल डक्टस आर्टेरियोसस का। एक वेल डेवलप्ड कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो रैट के हार्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि हार्ट जो है सबसे ज़्यादा काम करता है बिना रुके, ठीक है, तो उसके भी ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्ट की वॉल को जो नरिशमेंट देता है वो होता है वो कोरोनरी आर्टरीज, जो कि आयोटिक आर्च से अराइज होती है, ब्रांच बनती है उसकी एक, ठीक है, और एक स्पेशल ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती हैं। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट मसल से वो कोरोनरी वेन्स के द्वारा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये तो था हार्ट का स्ट्रक्चर। फिर आती हैं जो हमने देखा 2 मेजर आर्च होती हैं, पल्मोनरी आर्च, अयोर्टिक आर्च। पल्मोनरी आर्च जैसे हमने देखा राइट वेंट्रिकल से अराइज होती हैं, 2 ब्रांचेज हो जाती हैं राइट और लेफ्ट, एक जो है वो दोनों लंग्स को चली जाती हैं।
जो एओर्टिक आर्च होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होती है और ये थोड़ा सा कर्व हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से कर्व हो जाती है और कर्विंग करके ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं। इसकी जो प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, सबसे पहले आती है कोरोनरी ब्रांचेस। सबसे पहले हार्ट को सप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर आती है इनोमिनेट, जिसको हम ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरीज बोलते हैं, जैसे नाम से भी पता चल रहा है। ये फर्स्ट मेजर ब्रांच होती है जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कॉमन करोटिड और राइट सबक्लेवियन आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। जो लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरीज है वो देखो ये सप्लाई करती है हेड रीजन के अंदर, ठीक है, हेड और नेक रीजन के अंदर। जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरीज होती है ये वाली, ये जो है वो लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट आर्म को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं जो हेड और नेक को जाती हैं, जैसे हमने बताया कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल आप देखेंगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट लेफ्ट, और डिफरेंट ब्रेन को सप्लाई करती है वो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो फेस को, नेक की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। फिर एक आपने देखा होगा सर्कल ऑफ विल्स, ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्ट जो होती है ज्वाइन करती हैं वर्टिब्रल या बेसिलर सिस्टम के, और एक एट्रियल सर्कल बना लेती है एट द बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर, ठीक है, बेस ऑफ द ब्रेन में, और जिसके कारण एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो होता रहता है। फिर आता है थोरेसिक और एब्डोमिनल अयोर्टा। हमने देखा जो एओर्टिक आर्च होती है वो कर्व्ड कर जाती है डाउनवर्ड, देखो यहाँ पर आप देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी तो हार्ट उसमें चली जाती है, लेकिन जो एओर्टिक आर्च होता है वो निकलता है और इस तरह डिवाइड करता है, फिर एक सिंगल जो कि डोर्सल एओर्टा जो है वो बना लेता है। अब इस डोर्सल अयोर्टा का जो डायफ्रागम का ऊपर का हिस्सा होता है थोरेसिक अयोर्टा बोल देते हैं, नीचे वाले रीजन को हम एब्डोमिनल अयोर्टा बोल देते हैं। ये मेन जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो होती है इंटरकोस्टल आर्टरीज को। इंटरकोस्टल आर्टरी जैसे आप नाम समझ रहे हैं ये सप्लाई करती है चेस्ट की वॉल को। फिर आती है इलिक आर्टरीज, जो मेन ब्रांच होती है ना डायफ्रागम, फर्स्ट ब्रांच जो डायफ्रागम के नीचे होती है वो स्प्लिट कर जाती है हिपैटिक के अंदर, हिपैटिक जैसे लीवर को जो जा रही है, स्टमक को जो जा रही है, स्प्लीन को जो आ जा रही है, उन्हीं की आर्टरीज में होती। फिर आती है सुपीरियर मिजेंट्रीज आर्टरी जो कि इंटेस्टाइन की सप्लाई करती हैं और मोस्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को भी करती हैं। कुछ रीनल आर्टरीज होती हैं जो कि थोड़ी छोटी होती हैं साइज़ में, वो डायरेक्टली किडनी को सप्लाई करती हैं। फिर आती हैं कुछ जेनाइटल या गोनेडल आर्टरीज जो कि ओवरीज है फीमेल के अंदर या टेस्टिस है मेल के अंदर, उसको सप्लाई करती हैं। जो पोस्टीरियर रीजन होता है, जो ये लास्ट वाला जो रीजन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इंफीरियर मिजेंट्री आर्टरीज जो कि रेक्टम को, लोअर लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। कॉमन इलिक आर्टरीज होती हैं, ये अयोटा जहाँ टर्मिनेट होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, इलिक, और ये सप्लाई करती हैं फीमोरल आर्टरीज को हाइंड लेग के, पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और फिर लास्ट में होती है कोडल आर्टरीज जो कि सिंगल कंटिन्यूएशन होती है अयोटा की और जो कि टेल के अंदर जो है वो सप्लाई करती है। फिर आता है वीनस सिस्टम। अब जैसे हमने देखा आर्टीरियल सिस्टम था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो डिफरेंट पार्ट में पहुंचा रहा था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचा रहा था। जो वीनस पार्ट होता है वो कलेक्शन का काम करता है, वो वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके लाता है और राइट एट्रियम को दे देता है। इसके अंदर भी मेजर इनलेट्स होते हैं, जैसे टू प्री केवल होती हैं एंटीरियर वेना केवा,
ठीक है, जो कि हेड, नेक, फोर लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं। और एक पोस्ट केवल होती है जिसको इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं, जो कि पल्मोनरी सॉरी जो पोस्टीरियर रीजन होता है बॉडी का, वहाँ से ब्लड को, यानी कि अब आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइनें आपको दिख रही है, ये पोस्टीरियर वेना केवा, और ये यहाँ से जो ब्लड ला रही है वो जो प्री केबल है इंटीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्ट करके लाती हैं। जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके अंदर जो है स्पेशल पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर दे देती हैं। जो प्री केबल वेन्स होती हैं जो कि एंटीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो राइट और लेफ्ट होती हैं, और इनकी यूनियन से आप देखेंगे जुगुलर वेन्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, वही लोअर जॉ को, हेड रीजन को। जो इंटरनल जुगुलर होती है वो ब्रेन को और फोर लिम्ब को जो है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। सब क्लेवियन जो है वो फोर लिम्ब से ब्लड को ड्रेन करके लाती हैं। अजाइगस जो वेन्स होती हैं ये सिर्फ लेफ्ट साइड इन रैट के अंदर जो है वो मिलती है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ये ब्लड जो है वो वर्टिबल कॉलम और से कलेक्ट करती हैं, और ये लेफ्ट प्री केबल के अंदर खुल जाती हैं। जो इंटरनल मेमोरी है, फिरेनिक वेन्स होती हैं, वो थोरेसिक वॉल से, डायफ्रागम से ब्लड को कलेक्ट करके आती हैं। फिर आती है पोस्ट केबल वेन, जो कि पोस्टीरियर रीजन से ब्लड कलेक्शन का काम करती है। ये थोड़ी लार्ज, ये कह सकते हैं लार्जेस्ट वेन होती हैं, जो कि डायफ्रागम से हार्ट तक जो है वो रन करती हैं। ये इनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जैसे कोडल वेन है, वो टेल से ब्लड को लाती हैं और इलियक वेन से ज्वाइन करती हैं, और फिर ये पोस्ट केबल के साथ जुड़ जाती हैं। जो इलियक वेन्स होती हैं वो फीमोरल और सिएटिक जो इनर लेग है, आउटर लेग से वेन्स के साथ जुड़ने से बनती है। रीनल वेन्स जो होती हैं पेयर ऑफ लार्ज वेन्स होती हैं जो कि किडनी से ड्रेन करके लाती हैं। जो गोनेडल वेन्स होती हैं, टेस्टिस हैं अगर मेल है तो, फीमेल के अंदर ओवरी से ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करती हैं। राइट जो होता है वो पोस्ट केबल में खुलता है, लेकिन जो लेफ्ट होता है वो ज्वाइन करता है रीनल वेन के साथ। हिपैटिक वेन ये लीवर से ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं, और फिर जो है जस्ट हार्ट में जैसे एंटर होता है पोस्ट केबल, वहाँ पर आकर जो है ये इससे जुड़ जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये लीवर से हिपैटिक वेन जो है इस पोस्ट केबल के साथ जुड़ जाता है। लेफ्ट रीनल, स्प्लीनिक, गैस्ट्रिक, ठीक है, ये इलियोलम्बर, कोडल, फीमोरल, इलियक, राइट जेनाइटल, मेजेंट्री, इन सबसे ब्लड का कलेक्शन का काम जो है वो होता है। अब आता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रैट के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। हम पोर्टल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं कि लीवर से जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, वो वहाँ से जो भी ब्लड कलेक्शन होती है वो पहले लीवर के पास जाती है और फिर वो हार्ट के पास जाती है। उससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर का जो लोड होता है वो कम कर देती है, लीवर काफ़ी चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट कर लेती हैं। तो पोर्टल वेन कहाँ है, यूनियन से बनती है, किससे, गैस्ट्रिक और स्प्लेनिक वेन जो कि स्टमक और स्प्लीन से आती हैं। दूसरी सुपीरियर और इंफीरियर मिजेंट्री वेन जो कि इंटेस्टाइन और रेक्टम से आती हैं। ये सारी मिलकर जो है कहाँ चली जाती हैं, लीवर के पास, लीवर में जाकर जो है वो पोर्टल वेन जो है वो फिर हार्ट के अंदर चली जाती हैं। तो लीवर का काम है जो न्यूट्रिएंट है उनको प्रोसेस कर देना, ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर देना, ताकि हार्ट का जो वर्किंग है वो एफिशिएंट हो सके। रीनल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लंग्स से लाती हैं और हार्ट को दे देती हैं।
ये छोटी साइज़ की होती हैं लेकिन ब्रॉड होती हैं, ठीक है। और ये कॉमन ओपनिंग होती है इनकी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और ये सिस्टमिक वेन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि इनके अंदर कोई वाल्व जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये आप देखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो कैसे होता है। देखिए ये हार्ट है, ठीक है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट में हमेशा जो है, अब आप देखिए सिस्टमिक अयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गट में, डिफरेंट बॉडी पार्ट में गया, गट से हिपैटिक वेन बनी, हिपैटिक वेन लीवर के पास गई, लीवर से जो है ये पोर्टल सिस्टम है, ये हेपेटिक वेन से राइट एट्रियम में आ गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया और यहाँ पर आ गया, यहाँ से लेफ्ट में चला गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क, इसने लंग्स को दे दिया, लंग्स ने ऑक्सीजनेशन कर दी, फिर वो लेफ्ट में पास आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो जाता है। अब देखिए रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो रैट के अंदर एब्सेंट होता है। फिर अब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ब्लड जो है इसके अंदर एक मीडियम है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि सर्कुलेट करता है। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और उसके अंदर कुछ सस्पेंडेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रो कलर का होता है, आप देखेंगे जो प्लाज्मा जो है वो स्ट्रो कलर का है, उसके अंदर जो है ये आरबीसी आपको एरिथ्रोसाइट सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और फिर ये प्लाज्मा है, इसके अंदर ये आरबीसीज हैं जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, फिर इसके अंदर ये बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ये बैंड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये मोनोसाइट, और ये छोटे छोटे आपको डॉट से दिख रहे हैं ये हैं प्लेटलेट्स। ये कंपोजिशन जो है वो ब्लड के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ब्लड में स्ट्रो कलर का हमने देखा एल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स बोल देते हैं, जो कि सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव होते हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो सारे रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये सारे आरबीसीज हैं, सर्कुलर हैं, बाई कन्वेक्स इनके अंदर कनकेव इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं अडल्ट के अंदर, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरे होते हैं ल्यूकोसाइट जिसको हम WBC बोलते हैं, जो आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स के लिए होते हैं। इसके अंदर कुछ ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, कुछ एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो नॉर्मल स्मूथ होता है, लेकिन जो एक ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है, और जो एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर जो है वो सिंपल साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो हमारे इयोसाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट सेल्स होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, जो कि साइज में छोटे होते हैं, छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट होते हैं, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, जिससे जो भी इंजरी साइट होती है वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, एक्सेस ऑफ ब्लड को फ्लो करने से रोकती हैं। थैंक यू।